हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, हिंद की जय। मैं जितेश पाराशर, फिजिक्स फैकल्टी मुखर्जी नगर दिल्ली से स्वागत करता हूं आपका एनसीसी में। और आज आपको मैं एक लास्ट टॉपिक के साथ हम इस क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। और बच्चे, क्लासेस कंटिन्यूटी ना होने का कारण एक ये रहा क्योंकि मैं पलवल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से हूं, जहां पर आपने सुना होगा, सबको पता होगा, एक विवादित पूर्ण स्थिति रही और धारा 144 भी लगा दी गई। जब धारा 144 लगी और इंटरनेट व्यवस्थित पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया तो क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पाई, हम फंसे हुए थे वहां। ठीक है जी। इसी के साथ बच्चों का एक ये भी था कि सर क्लास कंटिन्यू आने का इंतजार था। आज मंडे है, मंडे आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो लेक्चर लास्ट है सेक्शन नंबर 1 का। मतलब 10 सेक्शन में से एक सेक्शन आपका हो चुका है। तो अगर मैं आज कहूं आज है बेटा लेक्चर नंबर 08 और कहो तो मैं इसे ये भी कह सकता हूं लास्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर है ये। लास्ट लेक्चर किसका है? सेक्शन नंबर 01 का, जिसका नाम है एरर मेजरमेंट। एरर मेजरमेंट इसे कहते हैं जी एरर मेजरमेंट। हिंदी मीडियम इसे त्रुटि मापन कहता है। ध्यान से समझना बच्चे, क्योंकि आज मंडे है और ये लास्ट लेक्चर है आपका। सेक्शन 1 कंप्लीट हो जाएगा और शाम 7 बजे आपकी लाइव क्लास आएगी। मतलब जो जैसा आपको बोला था, सुबह 7 शाम 7 लाइव क्लास, ठीक है, उसी अंदाज में आएगी। और अब क्लासेस का टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा इन द सेंस वो क्लास 1 घंटे तक जाएगी आपकी। और जब आप 1 घंटे सुबह शाम आप पढ़ोगे तो वो सिलेबस अच्छा खासा आपके एग्जाम से पहले हो जाएगा। ठीक है, निश्चिंत रहें, निसंकोच होकर के पढ़ाई करें। ये लास्ट लेक्चर था है सेक्शन नंबर 1 का 8। क्लास क्यों नहीं हुई इसका कारण सब बच्चों को बता दिया। अपने क्षेत्र में धारा 144 लगी हुई थी, इंटरनेट व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए हम क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाए। आप शायद हमारी बात समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एरर मेजरमेंट की। कैसे निकालते हैं एरर, ध्यान से समझना बेटा। एरर जब भी निकाली जाती है, जैसे मैं आपसे कहूं कि सपोज दैट ये कोई रॉड है और इसकी लेंथ L है। L, सुनना ध्यान से। अब मैंने तुमसे पूछा भाई साहब ये L कितनी है, ये बता दो। ये जो L है ये लेंथ अंदाज में कितनी होगी? तो पता तुम क्या कहोगे? सर अंदाज में लगा लो तकरीबन 1 फुट। तकरीबन 1 फुट मतलब 12 इंच। ठीक है, 1 फुट। अब तुम 1 फुट बोले, किसी ने कहा सर ऐसी होगी 11 इंच, किसी ने कहा 12 इंच और किसी ने कहा 13 इंच। समझना, एक ने कहा था 11 इंच, 12 इंच, 13 इंच। 12 इंच मतलब 1 फुट की बात कर रहा वो। अब सुनो, जैसे किसी ने क्या 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 11 इंच सर, और एक ने कहा 12 इंच मतलब 1 फुट की बात करी उसने, और एक ने कहा 13 इंच। मैंने कहा अब मैं मेजर कर रहा हूं, सुनना ध्यान से। जब मेजरमेंट करी तो बच्चे ये जो लेंथ थी, ये लेंथ एग्जैक्ट 1 फुट थी। एग्जैक्ट 1 फुट, और एग्जैक्ट 1 फुट का मतलब 12 इंच थी। तो ये वाला बच्चा जिसने 11 बताया था क्या कहने लगा, ए गुरुजी कैसी बात करते हो, कोई 1 इंच का ही तो फर्क है। बात तो सही है। जिस 13 वाले बच्चे से बात करी तो ये कहता रे गुरुजी कैसी बात करते हो, 1 इंची तो एक्स्ट्रा है। अब मुझे एक बात बताओ, जस्ट इमेजिन अगर मैं तुम्हें स्कूल में पढ़ा रहा हूं और लेबोरेटरी में ले गया, लैब में ले जाने के बाद ये प्रैक्टिकल कराता हूं और हर बच्चे की 0.1 मिस्टेक को इग्नोर कर दूं, गलती को इग्नोर कर दूं, तो बताओ वो गलती जुड़ते 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 बड़ा सा गलता बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो गलतियां ऐड होती हैं, जुड़ती हैं।
वो ऐसे नहीं कि इग्नोर कर दें उसे, ऐड होती है, चाहे वो इंसान की हो चाहे वो मेजरमेंट की हो। इंसान सोचता है मैंने गलती कर दी कुछ नहीं हुआ, नहीं, वो तेरे पुण्य कर्म और तेरे पाप कर्म जुड़ रहे हैं। याद रखना, एरर हमेशा ऐड होती है। बस एक ये लाइन जरूर याद रखना मेरी, जो मैं बोल रहा हूं, एरर जो है बेटा वो हमेशा क्या होती है, ऐड होती है। यहां से न्यूमेरिकल आएगा, समझना ही न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं। न्यूमेरिकल आएगा, इस पे एक सिंगल स्लाइड से पूरी कहानी खत्म हो जाएगी, बस समझने की कोशिश अच्छे से करना। देखो, जब भी एरर होती है, ओ जी पांडव कितने थे, 5, ये भी कितने हैं, 5, और एरर निकालने के फॉर्मूले भी कितने, 5। याद रखोगे? यस सर। फॉर्मूला नंबर 01 की मैं बात कर रहा हूं। एक होता है फॉर्मूला नंबर 02, एक फॉर्मूला नंबर 03, एक फॉर्मूला नंबर 04 और एक होता बेटा फॉर्मूला नंबर 05। समझना कैसे, इसको बोलते हैं एडिशन, ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला, डिवीजन का फॉर्मूला और पावर का फॉर्मूला। देखो बेटा, कोई फंक्शन है z, क्या है z, वो z आया a प्लस b करने से z आया, जैसे कि 2 और 3 5 होगा, तो यहां z की वैल्यू कितनी है, 5, बेटा a की वैल्यू कितनी है, 2, बेटा b की वैल्यू कितनी है, 3। समझे? यस सर। अरे z इज इक्वल टू a प्लस बी होता है सर, बहुत अच्छे समझ रहे हैं गुरुजी। अच्छा, यहां क्या होगा, z इज इक्वल टू a माइनस बी, और यहां पर होगा बेटा z इज इक्वल टू a इंटू बी, बेटा यहां पर होगा z इज इक्वल टू a अपॉन बी। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। और यहां होता बेटा z इज इक्वल टू a की पावर n, a की पावर n। अब सुनो मेरी बात, पावर वाला का मतलब है पावर का कॉन्सेप्ट। अब ये हो गए। अब जब इनकी एरर निकालते हैं बेटा, त्रुटि निकालते हैं, क्वेश्चन कराऊंगा 2-3 कम से कम एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल, क्लियर है, जो अच्छे खासे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब सुनिए, यहां तक क्लियर? ओजी क्लियर है? यस सर। अब सुनो, जब ये बात करेगा इनके वैल्यूज निकालने की, तो सुनो, एरर जब निकालते हैं तो इसे डेल्टा जेड कह देते हैं। क्या कह देते हैं? डेल्टा जेड। अगर आप विजिबिलिटी नहीं है तो हम येलो रख लेते हैं। डेल्टा जेड इज इक्वल टू, सुनना, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। बेटा डेल का मतलब होता है चेंज, थोड़ा सा जो एरर में आया निकलकर। बोलो यहां क्या बन जाएगा, डेल्टा जेड इज इक्वल टू, अगर फंक्शन में माइनस है, अगर फंक्शन में माइनस है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने एक बात बताई गुरुजी कि जब भी एरर होगी वो एरर हमेशा जुड़ती है, चाहे वो प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो। समझ गए? यस सर। तो बताओ क्या बनेगा, डेल्टा जेड इज इक्वल टू, बोलो बोलो, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। क्या बात, शाबाश। अगला बोलो यहां, डेल्टा जेड अपॉन, ये होता है जेड, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये ऐसे होता है बेटा। जो कॉन्सेप्ट प्लस का है वो सेम कॉन्सेप्ट माइनस का है, प्लस माइनस दोनों भाई भाई। जो कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाई का है वही कॉन्सेप्ट डिवाइड का है। ये बात तुम याद रखना, बस इतनी सी बात थी। तो बताओ, जो मल्टीप्लाई का बेटा वही डिवाइड का होगा कि नहीं होगा? डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। बोलो हो गया? यस सर। पावर वाला फॉर्मूला ये कहता, पावर को आगे लाओ, पावर को आगे लाओ, ले आओ पावर को। डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू, बोलो बोलो, पावर को आगे लाओ, डेल्टा ए अपॉन ए बनाओ। बोलो बात क्लियर है?
अरे बोलो क्लियर है? यस सर। भाई साहब जिसको ये 5 फॉर्मूले याद हो गए वो ऐसे देखो, ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल बनाएगा अभी ऑन द स्पॉट। पहले यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, और मैं उम्मीद करता हूं किसी को भी कोई दिक्कत नहीं रही होगी। नहीं है ना? पक्का? यस सर। चलिए ठीक है, क्या बात, बहुत बढ़िया, लाइक ठोक दो, शाबाश, बहुत बेहतरीन। नोट कर लिया सब बच्चों ने? जी गुरुजी। अब न्यूमेरिकल दूं, बताओ। पहला जो प्लस का है वो माइनस का है, जो मल्टीप्लाई का वो डिवाइड का है। पावर वाला क्या कहता है? पावर को आगे लाओ, ऐसे करना है, और कुछ नहीं करना। ठीक है, 5 पांडव थे, 5 ये और 5 ही फॉर्मूले। ठीक है जी, यस सर। मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दे दिया, सुनो। न्यूमेरिकल ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, न्यूमेरिकल दे दिया। न्यूमेरिकल नंबर 01। जब ये न्यूमेरिकल नंबर 01 मैंने आपको दिया तो मैंने क्या कहा? सुनो ध्यान से। मैंने कहा z इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस सी डी की पावर हाफ, ऐसे दे दिया बेटा। तो देखो ये कैसे लिखा जाता है? ये लिखा जाता है डेल्टा जेड, सॉल्व कर रहे हैं अब हम, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू, बेटा ये मल्टीप्लाई में, यस सर, तो मल्टीप्लाई में तो प्लस वाला लगेगा, लेकिन उससे पहले ये स्क्वायर है, पावर वाला है, पावर को आगे लाओ, 2 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस, एरर में कभी भी गलती से भूल से भी माइनस लगा मत देना, क्योंकि माइनस हो नहीं सकता एरर में। हो गया? अब बोलो डेल्टा बी अपॉन बी, शाबाश, और बोलो प्लस, ये डिवाइड में आ गया बेटा, फिर भी प्लस ही रहेगा। बताओ डेल्टा सी अपॉन सी प्लस, पावर को आगे ले जाओ, हाफ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बच्चे साथ साथ बोल रहे हैं, डेल्टा डी अपॉन डी। ये भाई साहब इसका आंसर है। समझ गए? समझ गए? यस सर। अब न्यूमेरिकल नंबर 2 मैं आपके सामने बोलने जा रहा हूं, आपको जवाब देना है। न्यूमेरिकल नंबर 2 में उसने क्या कहा है, परसेंटेज भी देंगे हम आपको। देखो कैसे कहता है न्यूमेरिकल नंबर 2, ये न्यूमेरिकल नंबर 2 है, कहता है Q इज इक्वल टू, वही दे रहा हूं जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, Q इज इक्वल टू दे रखा है इसने ए स्क्वायर बी की पावर, ए स्क्वायर बी की पावर 3/2 अपॉन सी और डी, जबकि सी दे रखा आपको सी की पावर 4 और डी की पावर हाफ। बेटा क्लियर है? बेटा क्लियर है? देखो ये जो क्वेश्चन था, अगर वो ये दे दे, ए का दे रखा उसने 1%, बी दे रखा है 2%, सी दे रखा है 3% और डी दे रखा 4%, ऐसे दे दे उनकी परसेंटेज एरर, तो रख दो एक ही जगह। मतलब बेटा जो ये 1% है ना, ये पूरा ये है, तो बोलो क्या कहोगे, 2 into, बोलो ए कितना है 1% प्लस बी बोलो पूरा का पूरा है 2%, सी बोलो 3, 1/2, बताओ डी बोलो 4, 2 से 2 कट कर दिया। अब देखो कितना आएगा, 2 एकम 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2, ओ जी 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, बेटा 9% इसका आंसर है। ये कब है? ये कब है बेटा? जब ये दे रखे। अब मैं उम्मीद करता हूं, अब मैं अगला क्वेश्चन दूंगा तो तुम ऐसे निकाल दोगे, निकाल कर दिखाओ। समझ गए? डायरेक्ट देगा वो। अब इसमें उसने जो वैल्यू दे रखी है यही दे रखी है, ए दे रखा है 1%, बी दे रखा है 2%, सी दे रखा है 3% और डी दे रखा है 4%। बताओ बेटा व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर इन क्यू। देखना चाहता हूं कितना बच्चा इसका सही आंसर देगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात क्या बात। फिर एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी देंगे हम, HW।
कोई बच्चा बता पाया? यस सर, कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चे, बिल्कुल सर। देखो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू, बताओ पावर को आगे लाओ, 2 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस, गुरुजी पावर को आगे लाओ, मेरे साथ साथ बोल रहे होंगे, यस सर, आ गया मल्टीपल, डिवाइड डिवाइड, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा वैल्यू प्लस में होनी चाहिए, रख दो बेटा। 4 को आगे लाओ, डेल्टा सी अपॉन सी प्लस 1/2 डेल्टा डी अपॉन डी, हो गया। तो बताओ अब परसेंटेज तो मैं दे रखी है, रख दो वैल्यू, 2 इंटू बोलो ये कितना 1% प्लस 3/2 इंटू बोलो 2%, या 2 रख दो सिंपल, लास्ट में परसेंटेज लगा देना, 4 इंटू सी 3 1/2 प्लस 4, बताओ 2 प्लस 2 से 2 गया, और बोलो 3 बच गया यहां, गुरुजी 4 तिया 12, 2 यहां प्लस 2, बेटा देखना 3 2 5 और 2 7 और 12 19% आंसर आया भाई साहब इसका। जिस बच्चे का ये आंसर है बिल्कुल सही आंसर है तुम्हारा, क्या बात, बहुत बढ़िया, शाबाश, मौज कर दिया आपने। क्या एक न्यूमेरिकल तुम खुद घर से करके लाओगे? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर तुम खुद घर से करके लाओगे तो न्यूमेरिकल ये रहा आपके सामने, लास्ट न्यूमेरिकल ये रहा, न्यूमेरिकल नंबर 3, होमवर्क करके लाना। ये क्वेश्चन आपके पास x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन, ध्यान समझना बेटा, सी अंडर रूट डी, जबकि ए दे रखा है 4%, बी 3%, सी 2% और डी 1%, समझ गए? अब रूट लग रहा है तो इतनी तो तुम में ज्ञान है, समझ है कि गुरुजी रूट लग रहा तो 1/2 और 1/2 को आगे ले आएंगे, ले आओगे ना? यस सर। तो बेटा यहां से ऑप्शंस में आपको दे देता हूं, इसमें जो ऑप्शन है ए बी सी और डी, और कमेंट में आंसर देना है, आंसर देना कमेंट में कितना आंसर आया है देखना चाहता हूं मैं आपको। ये दे रखा बेटा 17.5%, 18.5%, 20.5% और 19.5%, बताना विच वन इज करेक्ट आंसर, डू इट। ये करना है आपको, और इस तरह से हमारी जो क्लास थी वो पूरी तरीके से अगर देखा जाए, सेक्शन 1 जो हमने कराया, सेक्शन 01 आज बेटा कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम आपसे मिलते हैं नाउ इन नेक्स्ट क्लास, और न्यू टॉपिक के साथ। याद रखना जी, नई क्लास में नए टॉपिक के साथ मिल रहा है, अब रेगुलर आपको मिलेंगे। कुछ बच्चे थोड़ा सा हताहत हो जाते हैं, और उनके हताहत को मैं समझता हूं कि गुरुजी क्लास कंटिन्यू, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं अगर वो हताहत हुए तो वे भी समझ जाएंगे भैया धारा 144 का मतलब क्या होता है। अगर इंटरनेट पूरे इलाके में बाधित हो गया है, एक विवाद चल रहा है, ठीक है, तो वो उस चीज को समझ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है जी, तो ऐसी कंडीशन में हम नहीं क्लास कर पाए थे, अब बेटा क्लास आपकी लगातार होंगी। नोस्ट्रम आपको फिर से बता दूं, एनसीसी नोस्ट्रम का मतलब रामबाण, ये फ्री है और फ्री ही रहेगा आप सभी के लिए। ठीक है बेटा, बाकी इसी के साथ आप सभी को प्यार और आपके माता पिता को नमस्कार। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।